से याद आ रहा है। स्टोरी ये है कि दो व्यक्ति रहते हैं और दो व्यक्ति रहते हैं, वो दोनों व्यक्ति जंगल में क्या ना टांगा लेके मतलब टंगिया लेके वो क्या कर रहे हैं, लकड़ी काटने जाते हैं। और वो लकड़ी काटने जाते हैं, वो जाते हैं 15 दिनों के लिए, क्योंकि वो बोला जाए वो उनको काम मिला रहता है कि आपको लकड़ी काट के वहां से लकड़ी काट के वहां पे रखना है। तो दोनों जाते हैं और दोनों कंटिन्यू लकड़ी काटते रहते हैं। लेकिन 15 दिन बाद जब वापस आता है और बताते हैं वो लोग कि कितना कितना लकड़ी हुआ, तो एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा एक मतलब एक व्यक्ति जो काटा रहता है वो एक बैलगाड़ी के लायक, मतलब जितना बैलगाड़ी में आ सकता है उतना काटा रहता है। और एक व्यक्ति जो काटा रहता है वो जितना भी एक ट्रक आ सकता है उतना काट डालता है। जितना एक ट्रक में आ सकता है उतना काट डालता है। तो ये फर्क कहाँ पड़ा? सही है। तो जब जिस व्यक्ति ने बोला था कि भैया काट के आओ करके, उस व्यक्ति ने बोला यार इतना फर्क कैसे हो गया? आप दोनों हंस-फूस हो, दोनों मेहनती हो, दोनों के पास टंगिया रखा हुआ है, लेकिन सर अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे ना बर्मन सर? ठीक है, दोनों के पास टंगिया रखा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक बैलगाड़ी के लायक काट पाया और एक सीधा ट्रक के लायक काट पाया। रीजन क्या है? तो एक व्यक्ति ने बोला सर कि आप बोले थे ना कि पूरा काट के रखना है, तो मैंने पूरा 15 दिन सिर्फ इस टांगे से सिर्फ कटाई किया तब जाके इतना कटा। और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं जब मैं कटाई करता था और शाम के जब वापस आता था तो मैं उस टंगिए को धार करता था, और रोज धार करने की वजह से रोज धार करने की वजह से मेरी टंगिया की जो धार है ना इतनी जबरदस्त हो गई कि मैं एक बैलगाड़ी नहीं एक ट्रक के लायक पूरा लकड़ी काट डाला। और सेम वैसे ही दोस्त हम इस बिजनेस के अंदर में आते हैं और कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है मतलब अपनी टंगिए की धार, मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने नॉलेज के लिए, अपने एजुकेशन के लिए न ट्रेनिंग में आते हैं, न प्लान में आते हैं, न सीखते हैं, न लोगों को सिखाते हैं, और उम्मीद क्या करते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा आइडिया आ जाए और ज्यादा से ज्यादा मेरा पैसा बने, डेली का कैपिंग आए। लेकिन दोस्त उस डेली के कैपिंग के लिए आपके टंगिए में धार जरूरी है कि नहीं है? और वाकई आप इस बिजनेस के अंदर में सीखने के लिए एक्साइटेड है, कुछ ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को इंकरेज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहते हैं, तो दोस्त हर चीजें सीखा जा सकता है। और आज के डेट में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सुविधा हो गया है, क्योंकि गूगल बाबर यूट्यूब अंकल आ गए, तब से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मार्केट में नहीं ले सकते, यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए कुछ स्लाइड की ओर चलते हैं। और सबसे पहले आप सभी केटीएस सिस्टम में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हम इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, तो स्टार्ट करने का रीजन क्या है? तो वाई डीएमपीएल, हमको इसी डीएमपीएल क्यों करना है? तो दोस्त इस डीएमपीएल को करने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन उस रीजन को पूरा करने के लिए कुछ चीजों का करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 100% सफलता प्राप्त करने के लिए करना क्या है? 100% सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका 90% एक्साइटमेंट, है कि नहीं है? 90% एक्साइटमेंट मतलब दोस्त सीधी सी बात है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सुखी राम को ज्वाइन करता है, दुखी राम को ज्वाइन नहीं करता। और एक्साइटमेंट का मतलब ही क्या होता है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एक्साइटमेंट ये आता क्या है। ये कोई मार्केट में तो नहीं है कि 2-4 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 20 रुपए में कोई आलू प्याज तो नहीं कि जिसको ले ले और भैया अपने अंदर पैदा कर ले। ये एक्साइटमेंट आता है दोस्त अपने अंदर से। और ये कैसे आता है? ये अपने अंदर में पैदा होती है जब हम जो चीज हमको जो आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है, कोई भी चीज हो, चाहे वो कार का सपना हो या बाइक का सपना हो, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल का सपना हो,
या फॉरेन ट्रिप का सपना हो, मतलब जो चीज हमको मिलने वाला है या जिसको हम पाने वाले हैं, सही है, उस चीज के लेके जो मन के अंदर में जो कहा जाए प्रसन्नता आती है, वो होता है अपना एक्चुअल एक्साइटमेंट, सही है। तो सच बता रहा हूं दोस्त, इस आपकी 100 में से 90% सक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्साइटमेंट से फिक्स हो जाती है। मात्र बचता है 10% जो आगे की प्रोसेसिंग पे निर्भर करता है। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं जो इस बिजनेस के अंदर में आ तो जाते हैं, लेकिन मुंह लटकाए हुए बिजनेस करते हैं, लोगों को हताश हुए उदास हुए लोगों से बातचीत करते हैं। तो सच बता रहा दोस्त, लोग आपके एक्साइटमेंट को, आपके एनर्जी को, आपकी मुस्कुराता हुआ चेहरे को, आपके कॉन्फिडेंस को लोग ज्वाइन करते हैं। तो ऑल टाइम एक्साइटेड नहीं रहते हैं तो रहना चालू कर दीजिए। सच बता रहा हूं, आपका बिजनेस आज कैसा भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आने वाले कल में जिद जानदार, शानदार और जबरदस्त चलने लग जाएगा। और भाई जो अपने अंदर एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो पा रहा है, या फिर हम अपने आप को एक्साइटेड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्त सच बता रहा हूं, मैं भी कुछ समय पहले नॉन एक्साइटेड हो जाता था, तो मैं करता क्या था, करता कुछ नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड होने का नाटक करता था। मतलब मेरा चेहरा मैं ऑटोमेटिक मुस्कुरा के देखता था। जब बार बार ऐसे नाटक करने लगा तो वो एक्साइटमेंट अंदर से खुद आने लगा, और अब ऐसा हो गया कि आज लाखों रुपया महीना आ रहा है, खुद की कार पे आ गया, सिर्फ इस एक्साइटमेंट की वजह से। अब बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग की। 2% फाइन ट्यूनिंग, ये इस बिजनेस के अंदर में या किसी भी सेक्टर में दोस्त, फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ एक चुटकी नमक की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मान लेते हैं आपके घर में आपकी वाइफ ने क्या ना, आज त्योहार का दिन है, और त्योहार में क्या ना इतनी बेहतरीन टेस्टी लजीज सब्जी बनाए, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि ये दाल में और आपकी सब्जी में ना नमक नहीं डाला है। मजा आएगा? नहीं आएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्त, सही है। मतलब जैसे आपने देखा होगा 98.3 माई एफएम, एक आपने जैसी ही क्लिक किया, एक जबरदस्त टोन बजती है, जबरदस्त गाना बजता है, लेकिन 98.5 कर दिया तो बजेगा, आवाज सही आएगा। तो वैसी फाइन ट्यूनिंग आप अपने अपलाइन और अपने डाउन लाइन के साथ इतनी बेहतरीन रखना है दोस्त, और ये ट्यूनिंग डेली सुबह और शाम करना कंपलसरी है। अगर ये करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कल को आपकी जिंदगी में जैसा भी आज स्थिति है, जैसा भी परिस्थिति है, जैसा भी आपका बिजनेस चल रहा है, आने वाले कल को बहुत ही जबरदस्त चलने लग जाएगा। तो बहुत बड़ा रोल है इसका। और जितना हो सके दोस्त, अपने अपलाइन के साथ और अपने डाउन लाइन के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बना के रखेगा, बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छा रखेगा। इस फाइन ट्यूनिंग में कई लोग को मैं देखता हूं कि वो सुबह और शाम लगाते तो हैं, लेकिन किसी और चीज के लगाते हैं, सही है। चलना भाई आज मूवी चलते हैं, चलना और कहीं चलते हैं, चलना आज पार्टी करते हैं, सही है। तो दोस्त ऐसे अपलाइन और ऐसे डाउनलाइन से थोड़ा सा दूर होने की जरूरत है। हमको इस बिजनेस में बी प्रोफेशनल रहना है, सही है। और अपलाइन को जितनी भी आपके प्लानिंग है वो सारी चीजें बताना है, या किसी भी प्रकार का टीम के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम, उस बातचीत को रखना है, सही है। और डाउनलाइन को कभी भी नेगेटिव बातें या गलत बातें डाउनलाइन के सामने नहीं करना है। आपको कितना भी तकलीफ आ जाए, आप उस तकलीफ को अपने डाउनलाइन को मत बताना है तो अपने अपलाइन को बताइएगा। और सच बता रहा दोस्त, ये 2% ये आपकी बिजनेस की बहु आधार है। सब करता है, सब लोगों को लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, खुद का कार चाहिए, खुद का बंगला चाहिए, लेकिन अपने अपलाइन से बिना पूछे वो सारी चीजें करता रहता है। और जिसने भी सिस्टम और सीनियर को फॉलो किया है, सच बता रहा हूं, उसकी अचीवमेंट यहाँ पे मिला है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह और शाम अपने अपलाइन से आप अगर बातचीत करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो बातचीत आज से करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 5 स्टेप में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान और फॉलो, सही है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त ड्रीम्स की, सपनों की। हर कोई सपना देखता है, लेकिन हर किसी का पूरा नहीं हो पाता। रीजन क्या है कि सपने तो देखते हैं लेकिन उसको पूरा
करने के लिए वो जो चीजें है करना है ना, वो नहीं कर पाता। और क्या है, अगर आप डीएमपीएल के अंदर में आ गए हैं तो सबसे पहले अपना मिनिमम 20 ड्रीम्स, मतलब कम से कम 20 सपना दोस्त अपनी डायरी में जरूर लिखना, अपनी दीवार में जरूर चिपका देना, और वो 24 घंटा आपको दिखना चाहिए कि यार मैंने सपना क्या बनाया है और इसको कब को पूरा करना है। 20 सपना, चाहे वो घर का हो या आपके कार का हो या आपकी ज्वेलरी का हो, लैपटॉप का हो, टीवी का हो, फ्रिज का हो, कूलर का हो, जो भी सपना हो, अगर लिखने को तैयार हैं, अगर आप देखने को तैयार हैं, अगर आप बनाने को तैयार हैं, तो ऊपर वाला और ये डीएमपीएल पूरा करने को तैयार है। सही है। और सच बता रहा दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में जब जब मैंने सपने बनाए कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, और आज तक ऐसे लगभग बता रहा हूं, जितना मैंने बनाया है 100 में से 70% सपने को मैं पूरा कर चुका हूं। रीजन क्या है, क्योंकि जो सिस्टम बोलता है, जो सीनियर बोलता है, सिस्टम क्या बोलती है कि सपना बनाइए, सपना बनाइए, सपना बनाइए, और ज्यादातर लोगों के पास यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन वो सपना नहीं बनाते, वो पुराने स्टाइल, पुराने तरीकों में ही करते रहते हैं। अरे भाई, अपना आगे का प्लानिंग बस यही है, लेकिन वो रिटर्न रूप में नहीं है। तो जितने भी आपके सपने दोस्त अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, आज के आज लिख लीजिए, दीवार में चिपका दीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, और कौन से तारीख को क्या चीज चाहिए ये कंफर्म कर लीजिए। लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें से मात्र 3 से 5 ऐसे सपने हैं जिसको 3 से 6 महीने में आपको कंप्लीट करना है। उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए फ्रंट में, और उसको टिक लगा दीजिए कि पहले इसको करूंगा, फिर दूसरी बार में इस सपने को पूरा करूंगा, फिर तीसरे बार में इसको पूरा करूंगा। सही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब इस सपनों को पूरा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? इस सपनों को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट। क्योंकि आपको पता है भिलाई स्टील प्लांट में क्या बनता है, लोहा बनता है। और लोहा बनने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? वो जरूरत पड़ता है दोस्त रॉ मटेरियल की, है कि नहीं? कच्चा लोहा की जरूरत पड़ती है, और कच्चा लोहा ही नहीं रहेगा तो पक्का लोहा कहां से निकलेगा? ऐसा ही होता है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि ज्यादातर लोग आ तो जाते हैं, सपने बना तो लेते हैं, लेकिन वो कच्चा माल नहीं लाते, कच्चे माल को अपने पास नहीं लाते, कच्चे माल से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पक्का लोहा, चाहिए लोग, चाहिए आईडी, चाहिए पैसा, करना है पूरा सपना, लेकिन वो लिस्ट नहीं बनाता। लेकिन सच बता रहा हूं दोस्त, अगर पक्का लोहा चाहिए तो जाहिर सी बात लाना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, और डीएमपीएल के अंदर में अगर सक्सेस होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका लिस्ट। और लिस्ट में सबसे पहले जो बनाना है हमको, हॉट लिस्ट रेडी करना है, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। इसको देखते हैं कि हॉट लिस्ट क्या होता है। हॉट लिस्ट का मतलब होता है दोस्त, हमारे जो करीब लोग हैं, जो खास करीबी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नियर एंड मतलब एकदम खासम खास है। आपके घर में शादी होगी, छठी होगी, कुछ भी होगा, शादी ब्याह होगा, कुछ भी होता है तो आप उनको इनवाइट करते हैं खाने के लिए, है कि नहीं है? और मैं सच बता रहा हूं, इस हॉट लिस्ट किसी पे काम करो या ना करो, इस हॉट लिस्ट पे जरूर काम करना। रीजन ये है दोस्त कि यही ये लोग हैं, इन्हीं की लोग में आप उठते हैं, बैठते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है। अगर वो आ रहा है तो समझिए आपकी बातें मानता है, आपकी इज्जत करता है कि नहीं है? और आपकी उसकी नजर में वैल्यू है। आपको अपने आप को चेक करना है कि मेरी कितनी इज्जत है ना, तो आप अपने जान पहचान नियर एंड डियर को इसकी जानकारी दे देना, आपको पता चल जाएगा। और मैं खासकर इन अपने करीब के लोगों को, अपने हॉट लिस्ट के लोगों को मैं सबसे ज्यादा, कोई भी सबसे ज्यादा दिखाता हूं, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे ही क्या है ना, आप और हम जैसे जो भी लीडर लोग हैं पैसे कमा रहे हैं, तो अपने करीब को, या मैं खुद करीब को ज्यादा क्यों दिखाता हूं? दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, और बहुत सारे रीजन होता है कि यार उसकी भी जिंदगी में हम चाहते हैं कि परिवर्तन आ जाए, उनके भी सपने पूरा हो जाए। सही है। और
दूसरा जो रीजन है कि जब जब हम क्या होता है पैसे कमाने लगते हैं ना, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीने के जब चालू हो जाती है, जब हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाती है, जब हम कार में घूमते हैं, जब हम एरोप्लेन की सैर करते हैं, जब लाखों रुपया महीना आना चालू हो जाता है, तो यही वो रिश्तेदार लोग कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो सबसे पहले किसको फोन लगाता है? हमको फोन लगाता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को फोन लगाता है। और सच बता रहा हूँ दोस्त, मैंने जिसको जानकारी दिया और वो नहीं किया और वो बाद में मुझे पैसा मांगेगा तो क्या दूंगा? क्या नहीं दूंगा यार। मैं आपको अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक मौका दे रहा हूँ, है कि नहीं है? तो हॉट लिस्ट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। और कोई भी एक व्यक्ति आपकी जान पहचान का आदमी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आने वाले कल को आपके चाचा, आपके मामा, आपके भतीजा को कोई पड़ोसी उठा के ले जाएगा। मतलब अपने टीम में ज्वाइन करा लेगा, अपने साथ ज्वाइन करा लेगा, और बाद में आपके पास सिर्फ कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पछतावे के सिवा। इसलिए आपके जो लोग हैं उसको आपको खुद टच करना चाहिए। दूसरा जो लिस्ट है वो है वार्म लिस्ट। आपके पापा के दोस्त, आपकी मम्मी की सहेली, आपकी बहन की सहेली, सही है, आपके दोस्त के दोस्त, ये जो लोग हैं वो वार्म लिस्ट के अंदर में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट की बात करूं दोस्त, तो ये तो जिंदाबाद है। क्यों? क्योंकि इंडिया की आबादी 136 करोड़ की आबादी इंडिया के अंदर में, और ये पूरा कोल्ड लिस्ट के दायरे में आता है। लोग बोलते हैं यार मेरा लिस्ट खत्म हो गया। मैं बोला भैया लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, आपकी चाहत और आपके सपने खत्म हो गए हैं। लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी कस्बा में रहते हैं, आंख में पट्टी बांध के 2 किलोमीटर निकल जाना। आप 2, 4, 5 अपने जैसे तलाश कर रहे हो दोस्त, हजारों लोग आपको टक्कर मार के निकल जाएंगे। सही है, लोगों की कमी नहीं है। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट जरूर रेडी करिए, और कम से कम ये लिस्ट रेडी होना चाहिए। जितना बड़ा आपको अगर यहाँ अचीवमेंट लेना, जितना बड़ा पैसा चाहिए उतना बड़ा आपका लिस्ट होना चाहिए, और कम से कम 150 लोगों का लिस्ट तो यहाँ पे जरूरी ही है। सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब करना क्या है, उस लिस्ट को बनाने के बाद अगली जो बारी आता है दोस्त, वो है अब काम की बारी आ रही है। क्योंकि लोगों से बातचीत करना है, लोगों को कनेक्ट करना है। तो पहला है इनडायरेक्ट इनोवेशन। इनडायरेक्ट इनोवेशन के लिए करना कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मेट, कुछ टूल्स आपको जो मिलता है आपके अपॉइंटमेंट के थ्रू, आपके सिस्टम के थ्रू। तो उस टूल्स को सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाना है? आपके व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है। अगर आप नए हैं तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे लगाइए, और आप अगर पुराने हो गए, लीडर होंगे, तो आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह अपनी स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। और क्या लगाना शुरुआत में? कोविड और मनी, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर कुछ ऐसे अचीवर जो 1000, 2000, 5000 रुपए कमा रहे हैं। जैसी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से ही लगाइएगा। आप आता ही सीधा 5 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख रुपए का अचीवमेंट मत डालिएगा। अगर आज स्टार्ट किया है तो दिन का 1000, 2000, 3000 का ही डालिए। सही है। और जो लोग पूछेंगे, जाहिर सी बात है, उसको क्या करना है फिर बताना है। आपको इस टाइप अपनी स्टेटस मेंटेन करना है, और ये स्टेटस एक दिन के लिए नहीं, डेली मेंटेन करना है। क्योंकि दोस्त लोग आपको, आप अचानक से कभी लगाए और उसके बाद लगाए नहीं। हर दिन हर कोई आपकी स्टेटस नहीं देखता, लेकिन कोई ना कोई दिन तो देखेगा। आपके कांटेक्ट में अगर जुड़ा हुआ है, आपसे लगा हुआ है, आपको जानता है, आपने अगर स्टेटस मेंटेन किया तो पूछेगा ना भाई यार ऐसा कौन सा काम है कि 1 से 3000 से 6000 रोज का कमाया जा सकता है। और अभी तक मैंने पड़ोसी का स्टेटमेंट देख रहा था, लोगों का इनकम देख रहा था, अभी यार आप ही का नाम से आ रहा है, आज का 2000, आज का 4000, पूछेगा ना। और जब वो पूछ लिया तो समझिए क्या होगा आगे। सही है। अब इन्विटेशन का फॉर्मूला, अब इन्विटेशन हमको करना कैसे है? दूसरा है डायरेक्ट इन्विटेशन। अब इसमें इन्विटेशन हमको करना क्या है दोस्त? एक शानदार, हमारे ग्रेट एमडी मिस्टर सौरभ सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है। कैसा रहेगा फॉर्मूला? सही है। इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र। मुझे बहुत सारे इन्विटेशन के तौर तरीके मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, सारे इन्विटेशन के फॉर्मूले को, लोगों को आमंत्रित करने के फॉर्मूले को मैंने साइड कर दिया। क्यों?
क्योंकि उस फॉर्मूले से अगर मुझे सक्सेस होना होता तो मैं पहले हो गया होता। लेकिन कुछ लोग अपना ही दिमाग आज भी लगाते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से दुनिया भर की बातें बोल के लोगों को लाते हैं। और होता ये कि कुछ दिन में कुछ अचीवमेंट आ जाती है, उसके बाद बोलते हैं कि सर अब लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो दोस्त रीजन क्या है? और सच बता रहा हूं, ये सब फार्मूले का बाप है इन्विटेशन में, इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र। सारे फार्मूले बंद करके मैंने सिर्फ एक फार्मूला पे काम किया, और 100 में 100% आपके रिजल्ट यहां से निकलते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आप किसी स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, हर प्रकार के लोगों को आप बेहतरीन तरीके से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, इस फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को एक बार नहीं दोस्त, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार देखना है, जब तक आपको इन्विटेशन का बापू ना बन जाए। मतलब जिसको भी बोले और वो बंदा प्लान देखना चालू कर दे, तो समझिए आप इन्विटेशन में परफेक्ट हो गया, मास्टर हो गए। तब तक इस वीडियो को देखना है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं दोस्त, नेक्स्ट आता है सो द प्लान। अगर आपने इन्विटेशन किया तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम लोगों को करते हैं, तो मैक्सिमम लोग प्लान पे आते हैं। अब मैक्सिमम लोग प्लान पे 6 बजे आने वाले हैं। उसके लिए पहले क्या करना है? सबसे पहले दोस्त, जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया है कि यार परफेक्ट कर लीजिए कि इन लोगों को मैंने बुलाया है, और उसको रिमाइंडर कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई लोग को देखता हूं कि वो इन्विटेशन कर देते हैं, लिंक भेज देते हैं, और उनको लगता है कि वो प्लान देख लेगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। और यही होता है कि जब 20 को भेजते हैं तो 2 आदमी 3 आदमी देखता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमको सो द प्लान जो 6 PM को स्टार्ट होने वाला है, उस प्लान के जस्ट आपको आधे घंटे पहले उस बंदे को रिमाइंडर करना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा, कॉल करके बोलना पड़ेगा कि भाई साहब या सर या मैडम, ये जो प्रोग्राम है ना, ये ठीक है, ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको शाम के एग्जैक्ट 6 बजे लाइव जूम पे मिलेगा। ध्यान से, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। गलती से भी मिस मत कीजिएगा। एग्जैक्ट 6 बजने के 1 मिनट पहले इसको लॉगिन कर लीजिएगा या ज्वाइन करके रख लीजिएगा, सही है। और जैसी दोस्त प्लान 6 बजे जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट 30 सेकंड के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में यूट्यूब लाइव हो जाता है। और मात्र आपको पता है कि हमारे वेबिनार में 1000 लोग ही आते हैं। 1000 लोग 30 सेकंड नहीं होता, फुल हो जाता है। 1000 30 सेकंड भी नहीं लगता, फुल हो जाता है। तो दोस्त करना क्या है? आगे YouTube का लाइव लिंक मिलता है, तुरंत ऑन द स्पॉट 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर में तुरंत आपने जिस दिन लोगों को इनवाइट किया ना, उसको तुरंत उसको YouTube का लिंक भी भेजना है। और ज्यादा तो यही नहीं करते लोग, इन्विटेशन किए और लिंक भेज दिए और छोड़ दिए। उनको लगता है कि प्लान देख लेगा, दोस्त नहीं देख पाता। और 100 में से 80% फेल होने का चांसेस सही है। रिमाइंडर कॉल करने के बाद जैसी एंट्री चालू हुआ, बंदे को चेक करना है कि अटेंड किया नहीं किया। अगर नहीं किया है तो तुरंत आपको YouTube का लिंक भेजना है, और वो आपको चेक करना है कि ये पूरा अटेंड कर रहा है कि नहीं करना है। और एक चीज जरूर बोलना है कि भाई जो जानकारी मिलेगी ना, उसको बढ़िया सा वीडियो ऑन करके सामने में बैठ के आराम से बाकी इधर उधर के काम को साइड करके अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सच बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बस ये बोलना है। और जैसी जानकारी आपकी खत्म होती है दोस्त, उसका नेक्स्ट पार्ट आता है फॉलो। फॉलो का मतलब है कि सामने वाले बंदे के सवालों का जवाब देना, सही है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे करना क्या है? करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम जो करना है, जानकारी अगर जैसी देखा है, तुरंत के तुरंत ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको फिर से प्लान भेजेंगे, फिर से PDF भेजेंगे, फिर से वो जितना ज्ञान लिया है उतना ज्ञान फिर से रिवाइज कराएंगे, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्त अगर वो प्लान देख लिया है ना, मतलब एक चीज आपको बता दूं, लोहा अगर गर्म है तो अपना काम है भैया पकड़ना है और सीधा ठोकना है। क्योंकि गर्म लोहे पे हथौड़े चलाओगे तो सांचे पे जल्दी ढलेगा, लेकिन आपने अगर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो टाइम लगेगा। दुनिया भर की प्लान देखने की बात नहीं करना है, सिर्फ मुद्दे की बात करना है। और मुद्दे की बात क्या करना है? तुरंत आधे से 1 घंटे के अंदर अपने को वो बातचीत करनी है। और वो क्या करना है?
कि भाई साहब ओवरऑल जानकारी आपने देखा है, उस जानकारी में सबसे बढ़िया चीज क्या लगा, सबसे बढ़िया चीज क्या लगा, और आगे तुरंत पेमेंट की बात करना है, इधर उधर की बात नहीं करना है, जबरदस्ती का सवाल पैदा नहीं करना है। कई लोगों को देखता हूं, और कोई दिक्कत है क्या, और कोई दिक्कत है क्या, और कोई दिक्कत है, दिक्कत दिक्कत बोल के दिक्कत पैदा कर देते हो, उसके मन में सवाल नहीं रहता और सवाल पैदा हो जाता है। तो अपने को डायरेक्ट कि किसकी बात करना है, पैसे की बात करना है, स्टार्टअप की बात करना है। दोस्त उसको बताना है कि मैंने भी भरोसा किया था कुछ महीना पहले, और आज आपको बता दूं कि मात्र 8.5 महीने के अंदर में 14.5 लाख रुपए की इनकम है। 8.5 आप करते हैं, जो भी एक्टिविटी है आपकी, उस फीलिंग को शेयर करके तुरंत पैसे की बात करना है और डिटेल्स की बात करना है। ठीक है, शॉर्ट और सिंपल आपने को पूछना है कि पैसा आप फोन पे कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं। डिटेल आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, फोन पे कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं, वो बोलेगा भाई ऐसा कर रहा हूं। तब अगर उसके बाद अगर सवाल आता है दोस्त, तब आगे जानकारी देना है, नहीं तो अपने को मुद्दे की बात करके उसको क्लोज करना है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला काम करता है आपका 80-20 का। अगर आपने 100 लोगों को जानकारी दिया है, तो 100 में से 80 लोग ऐसे होंगे दोस्त जो आएंगे और आपको मना कर सकते हैं। सही है, लेकिन 20 लोग 100% आता है। और मैं ये फॉर्मूला समझा हूं, ये फॉर्मूला देखा हूं, मैंने देखा है कि जब हम बीच बस में अगर जाते हैं, तो देखना एक फल्ली वाला चढ़ता है, फल्ली वाला लेके चढ़ता है और बोलता है कि 10 रुपया फल्ली, 10 रुपया फल्ली, 10 रुपया फल्ली, 10 रुपया फल्ली। वो सिर्फ इधर से घुसता और इधर से निकल जाता है। समझ रहे हो ना, इधर से घुसता और इधर से निकल जाता है। तो सोच के देखिए, उस फल्ली वाले को उसको अपना फॉर्मूला पता है। क्यों? क्योंकि बस में अगर 50 लोग बैठे तो उनको पता है 50 के 50 नहीं लेंगे, लेकिन उसमें से 5, 7, 10 लोग तो ले लेंगे। सही है, लेकिन हम यहाँ सोचते हैं कि भैया 50 को दिखाया और 50 नहीं आया तो नाराज हो जाते। दोस्त, नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, और इस रूल को जिसने समझ गया, इस रिजेक्शन का पार्ट को जिसने समझ गया, इस लॉ ऑफ एवरेज को समझ गया, सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में बहुत कुछ बड़ा कर जाएगा। अगली अगर बात करता है अटेंड ऑल वेबिनार्स। हमको कंपनी लेवल पे जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, चाहे मॉर्निंग की 8 बजे की ट्रेनिंग हो, या एमएलएम मास्टर 6 बजे की, 6:30 बजे जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी हो, या दोपहर आप FIM की ट्रेनिंग की हो, या फिर शाम के वेबिनार की, कोई भी मीटिंग वेबिनार, इसको मिस नहीं करना है। क्योंकि जितनी जल्दी अपने आप में अपग्रेड करेंगे दोस्त, आपका इनकम अपग्रेड होगा। जितनी जल्दी अपनी पर्सनालिटी में अपग्रेड करेंगे, उतना जल्दी ये सारी चीजें होगा। तो वो चीजें कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ पे। सही है, तो जितने भी, और सबसे खास बात बता दूं आपको, कंपनी लेवल पे कोई भी एक्टिविटी होता है ना, बढ़ चढ़ के आप भाग लीजिएगा। चाहे वेबिनार हो या बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, अगर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि इसी की वजह से आज हजारों लोग हैं, लाखों लोग होने वाले हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गए हैं। है कि नहीं है? बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। आज DMPL के अंदर में सिर्फ इसी वेबिनार की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, सच बता रहा हूं दोस्त, इसके पहले मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो महीने अगर 5 लाख कमाए ना, उसके पहले 5 लाख गंवाता था, लगाना पड़ता था। लेकिन इस DMPL के अंदर में अगर 5 लाख आदमी ने कमाया है ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, वो 50,000 भी गलती से नहीं खर्चा करता, 5,000 भी हो गए ना तो बहुत बड़ी बात है। सही है, और वो पावर है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की वजह से। तो जितने भी आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी मिल रहा है, उसको अटेंड कीजिए। दूसरा है सिस्टम लेवल पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, सही है, उस इवेंट्स में खुद आना है और अपने लोगों को बढ़ चढ़ के लाना है। सही है, और अभी क्या हो रहा है, एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है DMPL का महाकुंभ। 11 दिसंबर 2022, 5,000 लोगों का प्रोग्राम है दोस्त। और सच बता रहा हूं, ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में तहलका मचाने के लिए आ रहा है, बवाल मचाने के लिए आ रहा है, आपके सपनों को चार चांद लगाने के लिए आ रहा है, आपके टीम को ऐसा, आपके टीम के अंदर ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा मोटिवेशन पैदा करने के लिए आ रहा है, ऐसा एजुकेशन देने के लिए आ रहा है, ऐसा माइंड सेट करने के लिए आ रहा है।
और ये सच बता रहा हूं 11 दिसंबर छत्तीसगढ़ में डीएमपीएल में और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में एक अलग ही दिन होने वाला है। कई बार ऐसा होता है दोस्त, आप इसका इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस महाकुंभ का, कई बार ऐसा होता है आप और हम लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, कईयों की भीड़ तैयार कर लेते हैं, लोग आते भी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद वही बंदे हमारा फोन पिक नहीं करता, वही बंदा एक प्लान नहीं दिखाता, वही इनवाइट नहीं करता, ड्रीम सेट नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसके बाद तो वो फोन को ही ब्लॉक कर देता है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा आपके साथ हो, आया 3000 देके ना कुछ सोच के आया दोस्त, लेकिन किसी गतिविधि के कारण वो रुका हुआ है। तो जितने भी आपके ज्वाइंट पार्टनर है, सच बता रहा हूं, आने वाले कल को आप फोन भी नहीं लगाएंगे और वो बंदा प्लान करते रहेगा, आने वाले कल को किसी को आप टच भी नहीं करोगे, बोलोगे भी नहीं, वो बंदा आईडी लेके घूमते रहेगा, आने वाले कल को आप बोलोगे नहीं कि मीटिंग लो, वो खुद सैकड़ों लोग की मीटिंग लेते रहेगा। तो दोस्त एक ऐसा इवेंट महाकुंभ जिसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी हाल में इस इवेंट में आपको बैठाना है, किसी भी हाल में सिर्फ इवेंट में बैठाने का काम है। जितने पुराने लोग हैं एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के इस प्रोग्राम में लाना है, चाहे हो कुछ भी जाए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि किसी को कितना भी बता लो, कितना भी समझा लो, वो नहीं सुनता, लेकिन इस महाकुंभ में आ गया ना तो वो 100% बता रहा हूं दोस्त, उसका ये माइंडसेट जो है ना ओके हो जाएगा, उसका विजन ओके हो जाएगा, और ये सारा खेल माइंडसेट और विजन का ही तो है कि नहीं? ये एक बार क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो गया। धन्यवाद। सही है, अगली अगर बात करते हैं, जस्ट मैं एक स्टोरी के माध्यम से मीटिंग को एंड करना चाहूंगा, ठीक है दोस्त? एक बार की बात है, एक पंडित जी रहते हैं, और पंडित जी क्या है, एक गांव के अंदर में, मतलब कहा जाए पूजा अर्चना करता है, और वो रहता है भगवान भोले का भक्त, मंदिर के पुजारी रहते हैं, ठीक है। और एक बार ऐसा होता है कि एक बरसात का सीजन होता है और बहुत भयावह बाढ़ आती है। क्या आता है? बहुत भयावह बाढ़ आती है, और बाढ़ आता है तो होता ये है कि मतलब वहां पे अनाउंसमेंट होता है, वहां के जो कोटवार होते हैं वो आके बोलता है कि इस गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आने वाला है, भयावह बाढ़ आने वाला है, तो गांव को खाली करना पड़ेगा। तो सारे लोग बैलगाड़ी लेके, कोई पैदल, कोई ऐसा, मतलब जैसे भी करके पूरी गांव धीरे 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 खाली होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे खाली होना चालू हो जाता है। और उसके बाद लास्ट में पंडित जी बचे रहते हैं, पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी आप भी हमारे साथ चलिए, जान बच जाएगी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है कि बहुत भयावह बाढ़ आने वाला है। पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे तो भगवान भोले है ना। और ऐसा ऐसा करके बहुत लोग निकल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पानी जो है ना, बाढ़ जो है वो कमर तक आ जाता है। अब कुछ लोग ट्यूब लेके निकलते हैं, कुछ लोग नाव लेके निकलते हैं, और पंडित जी को फिर बोलते हैं कि पंडित जी जान बच जाएगी, नाव में बैठ जाओ। पंडित जी फिर बोलते हैं भगवान भोले है ना। और ऐसा ऐसा करते दोस्त, पानी का जो बहाव है ना बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और पानी जो है गर्दन तक आ जाता है। पंडित मरता तो क्या करता है, उस मंदिर में पूजा करते रहता है, उसी मंदिर के कुंभज में जाके बैठ जाता है, सही है। और ऊपर से एक रस्सी गिरता है, एरोप्लेन से एक रस्सी गिराया जाता है और एक पानी जहाज आता है, और फिर बोलता है कि पंडित जी ये लास्ट चांस है, जान बच जाएगी। पंडित जी फिर बोलता है भगवान भोले है ना। और ऐसी बोलते 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 पानी का बहाव बढ़ जाता है, और भगवान भोले के पास पंडित जी पहुंच जाता है। और जैसे पंडित जी भगवान भोले के पास पहुंचा, वो झल्लाया हुआ, फड़फड़ाया हुआ, दिमाग उसका खराब था पंडित जी का, और जैसे ही पहुंचा सीधा बोलने लग गए कि क्या भोले, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, और आपने मेरी एक नहीं सुनी। बस एक ही तो आस था, बस एक ही तो चाहत था कि आप मेरी जान बचाएंगे, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, और आपने एक नहीं सुनी। भगवान भोले बोला बेटा, मैं तो तेरी श्रद्धा भक्ति से कई सालों से ऐसी खुश हूं, कई सालों से ऐसी खुश हूं, और सच बता रहा हूं, जो शुरुआत में जो कोटवार बन के आया था, अनाउंसमेंट किया था, वो मैं ही था। बीच में जो नाव लेके आया था वो मैं ही था, ऊपर से रस्सी फेंकने वाला भी मैं ही था।
लेकिन तू अवसर को पहचानेगा नहीं तो मैं कर क्या सकता हूं। और सच बता रहा हूं दोस्त, आप और हम उस ऊपर वाले से, परम पिता परमेश्वर से, उस वाहे गुरु से, खुदा से, अल्लाह से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे भगवान एक मौका दे दे जिंदगी में, मैं कुछ कर सकूं, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकूं, अपने वाइफ के सपनों को पूरा कर सकूं, अपने बच्चों के सपने को पूरा कर सकूं, इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं। हर बार हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हे भगवान एक मौका दे दे। सही है। अब ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर, आपने उसको मौका मांगा, सही है, तो वो ऐसा तो नहीं कि आपको बोरा बोरा पैसा आपके घर में दे देगा। सही है, वो किसी न किसी बहाने से दोस्त अपॉर्चुनिटी देगा। और सच बता रहा हूं, डीएमपीएल एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर आप ऊपर वाले को मानते हो और आपने हाथ जोड़ के विनती किया है कि हे भगवान एक मौका दे दे, वो मौका डीएमपीएल है दोस्त। और जिसने भी यहाँ पे ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ काम किया है, वो सच बता रहे अचीवमेंट भी लिया और पैसा भी कमाया है। सही है। बाकी मेरी जो बातें थी यहीं तक थी, और मेरी जो बातें यहीं तक थी। और अगर सारी चीजें अच्छी लगी, मीटिंग जितनी भी जानकारी, सच बता रहा हूं दोस्त, मैंने अगर कुछ अच्छी चीजें दिया वो सिस्टम और सीनियर की देन है, और कुछ बातें ऐसी है जो आपको तकलीफ हो सकता है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। सही है। और आज की ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।